नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगा। ये आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी बहुत ही सहयोग देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा घात में इकाई का अंक ज्ञात करना और तीसरा फैक्टर में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो पहला अभी हम सीखेंगे गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो गुणनखंड में कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, इसके लिए पहला क्वेश्चन है, ये दिया है गुणनखंड के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब इसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम 3 का इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा। तो 3 का 1 में करेंगे और 1 का फिर 1 में। 3 नहीं है यहाँ पे, 7 है, तो 7 का 1 में फिर 1 का 1 में, तो क्या आएगा 7। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से कोई दिया हो कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 का 0 में करेंगे, 0 का 4 में। अगर 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 0, तो इसकी इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पे इसके इकाई का अंक क्या आएगा 0। दूसरा क्वेश्चन है, इतने के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है तो p का न्यूनतम मान होगा। तो आपको p का न्यूनतम मान निकालना है। इसके लिए आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके सारे डिजिट का सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे। तो 9, इसका 7, इसका p, इसका 4 हमने लिखा, और यहाँ पे आप देख लीजिए 3। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए। 9 का 7 में करेंगे, क्या होगा 9 सत्ते 63। फिर इसके बाद आप 4, 3, p लिख लीजिए। अब इसका भी सिर्फ इकाई का ही अंक लीजिए। ठीक है, तो 4 3 जा 12, फिर 3 इंटू p। अब इसका भी सिर्फ इकाई का ही अंक लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू p। ठीक है, इसके बाद आपको अब सोचना है, ये कह रहे हैं कि p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आप खुद ही सोचिए कि 6 इंटू अगर p है तो p का न्यूनतम मान क्या होगा, जिससे लास्ट में इकाई में कितना आए 4 आए। इकाई का अंक कितना आए, इकाई में हमारे 4 आए, इसमें दिया हुआ है इकाई में 4 आए यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे वैल्यू p की, तो कितनी आएगी, 6 1 जा 6, 2 रखेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा क्या आएगा 6 4 जा 24। तो अगर आप यहाँ पे p की वैल्यू क्या रखेंगे, p की वैल्यू अगर इकाई का अंक अगर कितना है 4 है, तो आप p की वैल्यू क्या रखेंगे 4, क्योंकि 6 इंटू अगर 4 रखेंगे तभी आएगा 24, जो कि इकाई की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। और इसमें न्यूनतम कहाँ है, तो हम सबसे छोटा रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद करने वाली हैं, जो एग्ज़ाम में आता है तो सॉल्व करना नहीं रहता, याद करने वाली हैं। उसको मैं दिखाऊंगी भी तो कैसे वो आता है, कहाँ से। तो सबसे पहला तो आप ये याद कर लीजिए कि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आ जाए तो प्रश्न को बिना हल किए आप इकाई का अंक क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 5 ऐसे करके क्रमागत संख्याएं सारा इनफिनाइट तक दिया है,
तो इसको आप इनफाइनाइट तक सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है। इन क्रमागत संख्याओं में अगर 0 इकाई का अंक कहीं से भी मिल गया तो हम 0 रख लेंगे। जैसे देख लीजिए 1 2 जा 2 हमने लिख दीजिए, फिर 2 2 जा 6 लिख 2 3 जा 6 6 4 जा 24। अब इसकी इकाई में इसका कर लीजिए 4 5 जा 20 आ गया। इकाई का अंक 0 आया। इकाई का अंक अगर 0 आया, फिर से देख लीजिए, शायद वीडियो में दिखाई नहीं दिया। 1 2 जा 2 2 3 जा 6 3 4 जा 24। फिर इसके बाद इसका भी इकाई का अंक ही लेना है, आपको पता है। इकाई का अंक आप यहाँ पे ले लीजिए 4 5 जा 20। फिर इकाई का अंक इसका क्या आ गया? 0 0 आया, 0 आया, तो इसका मतलब इसके सारे संख्याओं का जो गुणनफल आएगा, डिजिट का गुणनफल आएगा, वो क्या आएगा? उसका इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए ये चीज़। पॉइंट 1 आपका ये है कि यदि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 0 आ जाए तो गुणनफल में 0 आ जाए, कहाँ पे 0 आ जाए? इकाई के अंक में, ठीक है। इकाई का अंक जो है वो क्या आ जाए? इकाई का अंक अगर 0 आ जाए तो कह रहे हैं यदि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आ जाए तो उस प्रश्न को आप बिना हल किए इकाई का अंक क्या रख देंगे? 0। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। अब आपका दूसरा पॉइंट आता है, इसमें मैंने लिखा है, अब लिखने में टाइम लग रहा है तो मैं समझा देती हूँ बस। तो दूसरा पॉइंट आपका जो आता है वो आता है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का जो अंक होता है वो 5 होता है। तो आप देख लीजिए, हम लोग पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे पर ये चीज़ आप याद भी रखिएगा। एक ये कि क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, क्योंकि आप समझ जाइए कि अगर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किसी का भी दिया, इसमें और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके थ्रू। जैसे देखिए, अगर इसका हम और इधर बना के दिखा दे रहे हैं आपको, इसमें यदि मान लीजिए ऐसे भी दे सकता है 1 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे कर दे 84 तक, तब भी हमको ये पता है कि यहाँ अगर 5 आ रहा है, 5 तक हम कर रहे हैं तो 5 2 जा 10 आ जा रहा है, 0 आ रहा है इकाई में, तो भी इसमें क्या होगा? इसका इकाई का अंक बिना सॉल्व करे हम 0 लिख देंगे। अगर एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमको ये याद हो गया है, हमने ये याद कर लिया है, ये समझ लिया है कि यदि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आ गया कहीं से भी तो उसे सॉल्व नहीं करना है, वो जितना छोटा बड़ा हो। यानी कि यहाँ से याद कर लीजिए कि अगर 5 से बड़ा हुआ या 5 तक हुआ तो इकाई का अंक आपका कितना ही आएगा? 0 ही आएगा। अगर छोटा हुआ तो आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक के लिए, 4 तक के लिए, ठीक है। इसी तरह से इसको कुछ भी यहाँ पे दे दे, 108 दे दे, कुछ भी दे दे, 1000 दे दे, तो भी आपका इकाई का अंक जो आएगा वो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, दूसरा मैं बता रही थी आपको कि क्रमागत मतलब विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आता है? 5 आता है। तो कैसे आता है ये देख लीजिए। जैसे विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9, है ना? ऐसे से होती हैं बहुत सारी, इनफाइनाइट तक लिखना है। पर हम इतने में ही देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं, और हम आपको दिखा दे रहे हैं कि 5 आता है। और एक चीज़ और आप याद भी कर लीजिए इस चीज़ को कि मतलब क्या याद करना है आपको? मतलब जो विषम संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है समस्त विषम संख्याओं का, वो क्या आता है? 5 आता है। याद कर लीजिए, एग्जाम में जब भी विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक पूछे, आप वहाँ पे तुरंत लिख देंगे क्या? 5।
ठीक। तो 1 3 5 7 9 दिया है, देखिए 1 का 3 में करिए 3, 3 का 5 में करिए 15, हमको बस इकाई लेना है। अब 5 का 7 में करिए 35, फिर 5 का आप 9 में करिए 45, 5 5 आ रहा है ना। अब 5 का 5 में 5 में का ऐसे से आता रहेगा तो लास्ट में भी वो 5 ही आएगा। तो विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसकी इकाई का अंक क्या आता है, इसके इकाई का अंक आता है, इकाई ऐसे लिखी जाती है, इकाई का अंक आता है क्या, क्या आता है इकाई का अंक 5, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आता है। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है देख लीजिए, 2, 4, 6 और 8, ऐसे लिखते जाइए 10। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर यहाँ 0 आ गया है तो 0 का आप इसमें कर दीजिए 8 में 0, फिर 8 का इसमें कर दीजिए 6 में 0, 6 का इसमें कर दीजिए 0, फिर इसमें कर दीजिए 0। 0 का गुणनफल जहाँ भी करेंगे आप 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक इसका क्या आएगा, बार बार ऐसे ही लिख दे रही हूँ, इकाई का अंक आएगा इसका 0। एक बात याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए। एक ये कि यदि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आ जाए 0, तो आप प्रश्न को बिना हल किए क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इकाई का अंक 0 लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अगर समस्त, ये भी याद रख लो कि अगर विषम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो उसका इकाई का अंक आता है 5, और अगर समस्त सम संख्याओं का गुणनफल दिया है तो उसका इकाई का अंक आता है 0। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। अब एक चीज़ और, समस्त सम अभाज्य संख्याओं का जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, समस्त सम नहीं, जो समस्त अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वो आता है, समस्त अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं लिख लीजिए, सभी अभाज्य संख्या जो होती हैं 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखते जाइए इन्फिनिट तक। यहाँ से आप देख लीजिए, इसका जो गुणनफल होता है इसकी इकाई का अंक आएगा, गुणनफल की इकाई का अंक आएगा आपका 0। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 5 जा 10 आ रहा है, 10 आ गया, अगर 0 मिला तो फिर अब इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही विषम एक और भी याद कर लीजिए कि विषम अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जैसे देखिए क्या होगा, उसमें विषम में 2 नहीं रहेगा तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे आप लिखते जाइए, 9 हो गया। तो इसमें इसके गुणनफल में इकाई का अंक आता है 5। ये भी आप याद करिए। क्या क्या याद करना है, पहला पॉइंट तो आपको ये वाला याद करना है कि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में अगर इकाई का अंक 0 जाए तो उसको बिना सॉल्व किए हम 0 लिख देंगे। दूसरा आपका ये हो गया कि हमको ये याद करना है कि समस्त जो विषम संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है उनकी इकाई का अंक जो होता है उसका आता है 5 अंक। तीसरा आपको याद करना है कि सम संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसकी इकाई का अंक 0 आता है। चौथा आपको याद करना है अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसकी इकाई का अंक 0 आता है। और पांचवा आप ये याद कर लीजिए कि विषम अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनकी इकाई का अंक 5 आता है। तो अब इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम आपको और पढ़ाएंगे। दूसरा आपको मैंने बताया था कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा हम आपको घात में इकाई का अंक ज्ञात कराएंगे, बताएंगे कैसे निकाला जाता है दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, आज की यह वीडियो नंबर सिस्टम के ऊपर थी जिसे मिस ज्योति ने पूरा किया है।
हम उनके बहुत ही आभारी हैं। इस चैनल पर आकर के उन्होंने आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नंबर सिस्टम के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे साथियों को बताया। तो दोस्तों, इस तरह की और भी ज़्यादा जानकारी आप सभी को अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट करिए। नीचे आपको कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर आप जा कर के बिल्कुल कमेंट करिए और भी टॉपिक्स के बारे में बताइए। जिस टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो जिसमें हमने कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, तो आप हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जा कर के उन लिंक्स को चेक करिए और लिंक्स पे जब क्लिक करेंगे आप तो हमारी वीडियो आपको दिख जाएगी दोस्तों। नहीं तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा दोस्तों, वहाँ पर आप क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको HTML और CSS के बारे में बताया हुआ था। और दोस्तों, नंबर सिस्टम के सिवाय भी मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी पर आपकी वीडियोस मिस ज्योति के द्वारा ही ले आए जाएंगे। तो अगर आपको किसी और प्रकार का टॉपिक चाहिए होगा मैथ्स या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल हमें बताइए, या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।